दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान यहाँ पर हमारे प्रोविंस और ख़ास करके कराची सिटी में हो, जो कि लोगों को यरगमाल बनाकर कराची के अमन को सबोताज किया जाए और अवामी दहशत फैलाई जाए। सिंध के कामयाब ऑपरेशन की बदौलत 3 दहशतगर्द मौके पर मार दिए गए और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 27 जून को कराची रेंजर्स कैंप पर फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। हमलावर 4 में से 3 दहशतगर्द अफगान शहरी, एक बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्दों के हैंडलर अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अमन को खराब करने के दर पे हैं। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कारी बशीर कराची में मुसलाना हमले का मरकजी मास्टरमाइंड था। मनसूबाबंदी करने वालों में नूर वली, शेर अली और सईद शाह शामिल हैं। अफगानिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी और दहशतगर्दों की ट्रेनिंग हुई। अफगान दहशतगर्दों के गिरोह को अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचाया गया। दहशतगर्दों ने हमले की प्लानिंग खारजी कारी बशीर उर्फ हैरान मुल्ला से शेयर की। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शबान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारजी हलाक किए जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन के दौरान मजीद कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में अमन अमान की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। हुकूमती और सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब फायरिंग और झड़पें, एक रेंजर एहलकार शहीद, एक एहलकार जख्मी। दूसरी जानिब हुकूमत ने माजी के मुकदमा दोबारा फाल करते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी। सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना साहब, आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। हो सकता है अल्फाज के चुनाव में आपसे गलती हो गई हो। आपसे तो तवक्को यह की जा रही थी कि आप कौम के इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े होंगे। इंडिविजुअल्स बुरे हो सकते हैं, इंडिविजुअल बुरे हर जगह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मेरे शहीद की कीमत, एक सैलरी, मेरे शहीद की कीमत, कोई टैक्स, आप अपने सारे टैक्स वापस ले लें, आप अपने इससे कई गुना ज्यादा सैलरीज ले लें मुझसे, तो क्या आप अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे? मौलाना फजल रहमान के पाक फौज के शहदा से मुतालिक बयान पर सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने बयान देकर शहदा के बुरसा का दिल दुखाया। कौमी मफादात पर मौलाना को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शहदा की बदौलत ही पाकिस्तान आज कायम दायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फौजी जवानों को वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा हमारे शहदा और गाजी हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। तारीख के अहम मोड़ पर इन मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क और मिल्लत के साथ ज़्यादती है। हम सबको अपने सियासी मुफादात को कौमी मुफाद के ताबे रखना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब, आपने इस बयान के जरिए से मुसलमानों के तमाम शुहदा की तज़हीक की है। आपने अकेले पाकिस्तान आर्मी के फौजी जवानों, अफसरों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवानों और अफसरों की तज़हीक नहीं की। आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा के 1400 साढ़े 1400 साल में जितने शहीद हुए, आपने उनकी बेहुरमती की है। मौलाना फजल रहमान साहब, आप कहते हैं कि जनाब पेटी इस वजह से पहनी है कि तनख्वाह लेनी है। तनख्वाह तो सियासतदान भी लेता है।
मौलाना फजल रहमान के बयान से इस्लाम के शहदा की तौहीन हुई। हर पाकिस्तानी का दिल दुखा है। JJI सरबराह के बयान से पाक फौज के शहदा की दिल आज़ारी हुई। पाक फौज के मरहून मिन्नत मुल्क में अमन कायम है। पाक फौज तनख्वाह नहीं वतन के लिए कुर्बानी दे रही है। तर्जुमान IBP फाजुल हसन चौहान कहते हैं, जंग में पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फौज के साथ खड़ी हुई। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। IBP के MPA शुएब सदीकी की जानिब से करारदाद में मौलाना फजल रहमान के पाक फौज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। होश संभाल कर बात करें। मलिक अहमद खान का मौलाना फजल रहमान को मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है, हुकूमत मिले तो सब हलाल हो जाता है, हुकूमत ना मिले तो फौज की जानिब मुंह करके हर्जा सराई दुरुस्त नहीं। भारत से जंग हुई तो हमारी दलेर अफवाज ने तारीखी शिकस्त दी। पाक फौज और शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। पाक फौज से हर मुश्किल में कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतर कर तारीख रकम की। तनकीद करने वालों को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नजर क्यों नहीं आती? मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाने वाले फितनल खवारिज इन्हें नजर क्यों नहीं आते? शहदा और गाजियों की कुर्बानियों की मामूली करार देना अफसोसनाक है। शहदा की कुर्बानियों पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे काबिल कबूल नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वतन के दिफा में जानों को नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी को एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। शहदा के खिलाफ फर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। अमरीका के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले। ईरानी शहरों बंदर अब्बास, बोशहर, कशम, केश और अबू मूसा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी फ़ौज का ईरान के जनूब मगरबी सूबे खुज़िस्तान के शहर उमीद पर भी हमला। 4 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की फौजी तंसीबात, साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज ने ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले कर लिए। इस वक्त 50,000 से ज़ायद अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। बहरीन में मुतअद्दिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी 5 तरह इनकलाब के मुताबिक बहरीन में जफीर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। असले के कई गोदाम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया। 5 तरह इनकलाब का उर्दन में अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा। उर्दन का कहना है कि ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर के बयान की तंज़िया तायीद पे फिर तनकीद। अब्बास अराग़ची का कहना है, ट्रंप का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आपने हुर्मुज़ से गुजरने पर टैरिफ होना चाहिए? ट्रंप का 20% तो टूल टैक्स बहुत ज़्यादा, हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे। हम अपने हुर्मुज़ पर खिदमात के मुआवजे में मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान अपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। किसी भी मुल्क की अपने हुर्मुज़ में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने मईशत को डिजिटल अदायगियों पर मबनी कैशलेस मईशत में तब्दील करने की पेशरफ्त पर मुआशी टीम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और बिलावल भुट्टो की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मिशेल बाशलेट भी मिली। इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर आलमी क़वानीन और मुआहिदों से पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के वज़ीर समाजी बहबूद की भी मुलाकात। तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।
लाहौर में जिसल लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास से मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वहादत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। जदीद सेंटर्स में 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। तलबा को पढ़ाई के साथ साथ आलमी मयार की दीगर सहूलियात भी दी जाएंगी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 775 नशिस्तों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है पंजाब के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में नशिस्तों की तादाद बढ़कर 4241 हो गई है। सूबे में मेडिकल तालीम के मजीद मौके मुयस्सर आएंगे। रावलपिंडी पीटीआई रहनुमा माजिद सती कत्ल केस अदालत ने फरख खोखर समेत 3 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। मुल्जिम फरख खोखर को उम्र कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। पुलिस ने मुल्जिम फखर खोखर को आज सुबह अदालती हुक्म पर तहवील में लिया था। माजिद सती को 8 अगस्त 2022 को रावलपिंडी के इलाके सक्सत रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। गुल प्लाजा आतिशदगी केस कराची की सेशन अदालत में यूनियन सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर मुल्जिमों की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूटर को दोबारा तफ्तीश का हुक्म दे दिया। तमाम मुल्जिमों के दोबारा 161 के बयानात रिकॉर्ड कराए जाएंगे। SPCA समेत दीगर इदारों के बयानात भी रिकॉर्ड होंगे। DSP आमिर ने तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। अदालत ने तनवीर पास्ता समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसीह कर दी। नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों का IED हमला, एक भारतीय फौजी हलाक, 4 शदीद जख्मी। भारतीय फौजियों की हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागा बागियों ने धमाकाखेज मवाद असम राइफल्स के रास्ते पर सखूबी के इलाके में नस्ब किया था। ताहाल किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। दो साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और स्पेन की टीमें रात 12 बजे टकराएंगी। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 1-2 गोल से हराया। फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दी थी। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।